ओके। स्माइली इवनिंग। मेरा आवाज ठीक तरह से आ रहा है सबको? आवाज, साउंड एंड वीडियो इज क्लियर? ओके, गुड। ओके, बाकी लोग ज्वाइन होंगे तब तक कुछ मैं सूचनाएं आपको देता हूँ, है ना? जब भी आपका क्लास शुरू होगा, ओके, तो स्टार्ट विद द मेडिटेशन, स्माइल के साथ, है ना? तो जब भी आप पहले ज्वाइन होंगे तो पहले 5 मिनट आज हम शुरुआत करेंगे मेडिटेशन का। वैसे आपको आंखें बंद करनी है, और जैसे हम लास्ट में भी एक मेडिटेशन लेंगे, है ना? रोज एक टाइप का मेडिटेशन हमारा होता जाएगा। जैसे जैसे हम सीखेंगे तो वैसे वैसे हमारा मेडिटेशन होता जाएगा। वो दूसरे दिन आपको अप्लाई करना है। जैसे ही ज्वाइन होते हैं आपको आंखें बंद करके मेडिटेशन करना है। इसका पर्पस ये होता है कि दिन भर में हम कहीं ना कहीं चीजों से कनेक्टेड होते हैं, है ना? कहीं काम पे होते हैं, फिजिकली, मेंटली, कहीं ना कहीं पे हमें हाउस मैटर्स में होते हैं, जॉब लेवल पे होते हैं। तो हमें वहां से स्विच होके इस क्लास को कनेक्ट होना है। ओके, तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा उससे डिटैच होके, लिबरेट होके अपने आप से जुड़ना। सो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास इज द ऑलवेज विद द स्माइल मेडिटेशन। ओके, हम लेंगे। देन आपकी जगह ऐसे जगह पे बैठिए जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। ओके, बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे आप समझ पाएंगे हम कौन सी यात्रा पे निकल रहे हैं, है ना? ये थोड़ा सा आपकी गहराई की यात्रा है, आपके खुद की यात्रा है। तो जैसे 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 आप अपनी यात्रा में जाएंगे, इसको मैं कहता हूँ आनंद यात्रा। क्या कहता हूँ? आनंद यात्रा। आपकी एक आंतरिक स्थिति के तरफ हम जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा शांति का माहौल होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम वीडियोस ऑन रखने की कोशिश करनी है, वीडियोस, है ना? और जे म्यूट रखना है आपको। जब भी आपको लगता है कि कुछ बोलना है, क्वेश्चन पूछना है, हम उसको शेड्यूल करेंगे। तब आप हैंड रेज कर सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं, है ना? तो पहला शेड्यूल रहेगा हमारा, पहले 10 मिनट का, 5-10 मिनट का मेडिटेशन शुरुआत। उसके बाद में कुछ टीचिंग होगा, मैं कुछ सिखाऊंगा। और उसके बाद में 10 उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और लास्ट में हमारा मेडिटेशन होगा। और मेडिटेशन के बाद अपने आप मीटिंग एंड हो जाएगी, और फिर आप अपने मेडिटेशन में चले जाना है। तो ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे आप सोते हैं मतलब सोने की व्यवस्था है। तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि मेरा लेक्चर सुनते सुनते भी कभी कभी नींद आ जाएगी। इट्स गुड, इट्स गुड इनिशियली, क्योंकि जैसे जैसे आप आपके रूट को टच करेंगे, आपके मूल स्वरूप को कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे आपको वो एक शांति का एहसास होता जाएगा। और शांति आएगी तो क्या हो जाता है? नींद अपने आप आ जाती है। तो ये धीरे 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 आपका गहराई में चले जाएंगे। तो ये कुछ नियम है, और मैसेज में मैंने लिखा ही है। आपके पास आज नहीं है तो आपके पास नोटपैड होना चाहिए, और 4 कलर्स के पेन्स सबके पास है। तो शायद शायद हम जैसे बचपन में क्लास अटेंड करते थे उस क्लास की याद आ जाएगी आपको, है ना? तो 4 कलर्स पेन क्यों है, क्या है, इसको धीरे धीरे हम समझेंगे। क्योंकि आज तक हमने किसके बारे में पढ़ा है? क्लास का नाम क्या है हमारे? स्वयं पूर्णत्व, है ना? हमने किसके बारे में जानने की कोशिश की है आज तक? खुद से या दूसरों के बारे में? बाहरी मटेरियलिस्टिक चीजों के लेवल पे, है ना? बाहर की चीजों के लिए पढ़ाई भी कैसे की है हमने? समझो मेडिकल की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है, जो कुछ भी है वो सब कहाँ का है? वो भी जरूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना? बट वो एक बाहर का मामला था। आज थोड़ा सा हम खुद के बारे में पढ़ने वाले हैं,
स्वयं के बारे में जानने वाले हैं। और जैसे जैसे स्वयं को बारे में जानेंगे, वैसे वैसे अपने आप हीलिंग हो जाएगा। हीलिंग अपने आप, बिल्कुल अपने आप, है ना। थोड़ा सा हम समझेंगे चीजों को। ओके। ओके, जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए। हम शुरुआत मेडिटेशन से ही करते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज। और हो सके तो वीडियोस ऑन रखने हैं सबके। जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें पूरी तरह से बंद। आंखें पूरी तरह से बंद। और चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा। अभी भी हम भी बच्चे ही हैं एक्चुअली, बट हम उस बचपन को भूल गए हैं। शायद वो बचपन वापस हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। जस्ट वन स्माइल ऑन योर फेस। चेहरे पे एक मुस्कुराहट। स्माइल का मीनिंग समझेंगे धीरे धीरे, बट अभी के लिए स्माइल एक आपके लिए मेडिसिन है। मेडिसिन फॉर द सोल, मेडिसिन फॉर द माइंड, मेडिसिन फॉर द एनर्जीज एंड मेडिसिन फॉर द फिजिकल बॉडी। तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी। एंड जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स, विचारों को ऑब्जर्व करना है, जस्ट स्माइल के साथ। बहुत बढ़िया। वन ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस, एंड जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स विद द स्माइल। जैसे जैसे आप विचारों को ऑब्जर्व करेंगे, थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, वैसे वैसे विचार, जो विचार आपके लिए जरूरी नहीं होंगे, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और जो विचार आपके लिए जरूरी है, वही रहेंगे, जो आपके लिए जरूरी है आपके जीवन के लिए। शायद इस क्लास को अटेंड करने का एक विचार, वो जारी रहेगा। बाकी जो चीजें हैं वो अपने आप चली जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले 10 मिनट, 5 मिनट, जस्ट ऑब्जर्व द थॉट्स। इवन शरीर के लेवल पे भी, कहीं पे भी अगर आपको डिस्कम्फर्ट है, तो जस्ट ऑब्जर्व दैट एरिया विद द स्माइल। कहीं पे भी हो डिस्कम्फर्ट, पूरे बॉडी को रिलैक्स रखो, बॉडी को कंफर्ट रखो, पूरा रिलैक्स। हमारे मेडिटेशन में कोई बंधन नहीं है, पूरा रिलैक्स होना है। पहले रिलैक्स होंगे, फिर पढ़ेंगे। सो जस्ट इस दौरान आपको अगर एक नींद भी आ जाती है, तो आ जाने दो उसको, रोको मत। ड्यूरिंग आवर मेडिटेशंस आपको यौन आता है, नींद आती है, इट्स अ गुड साइन, नेचुरल कॉल्स। ओके, सो जस्ट काम एंड जस्ट एंजॉय द कामनेस। एक शांति का एहसास आपको जरूर होगा। नो डाउट विचार रहेंगे, पर उन विचारों के पीछे एक सुकून, एक शांति होगी। आज थोड़ा सा हम हमारे बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बारे में, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में। एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, मेरा जीवन क्या है। ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल्स है। आज तक शायद हमने जानने की कोशिश की है दूसरों के बारे में, सेल्फ को छोड़ के दूसरों के बारे में, सेल्फ एग्जिस्टेंस। आज खुद के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। स्वयं, मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा अस्तित्व किस पर्पज के लिए है, क्यों है, क्या, एग्जैक्टली मैं कौन हूं, इसके बारे में जानना, समझना, उसका एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना, दैट इज द पर्पज ऑफ दिस क्लास। और जैसे जैसे आप ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे,
वैसे वैसे आपके सफरिंग्स, चाहे वो आपके शरीर के लेवल के हो, चाहे वो आपके मन के लेवल के हो, वो धीरे 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 डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व अपने आप, बिल्कुल अपने आप। क्योंकि अगर आपको अपने अस्तित्व का मतलब ही समझ में आ गया, तो देर इज नो सफरिंग एट ऑल। देर इज नो सफरिंग, देर इज नो बॉडी पेन, देर इज नो माइंड पेन। सफरिंग मतलब पेन, वेदना, दुख, वो अपने आप चला जाए। तो आज थोड़ा सा हम अपने गहराई को समझेंगे, जानेंगे। शरीर, मन, जीवन, डिटेल समझेंगे इन दिनों में। हम समझेंगे हमारी चेतना कहाँ पे है, हम कहाँ पे अटके हुए हैं और हमें कहाँ पे जाना है, कैसे लिबरेट होना है। दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। लिबरेशन इज द पर्पस। मुक्ति, छोटी सी छोटी पेन से भी मुक्ति होनी है हमें। पहले शुरुआत पेन से मुक्ति पाएंगे, देन धीरे 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 हम अल्टीमेट ट्रुथ की तरफ, सच की तरफ समझेंगे। सो जस्ट एंजॉय द कामनेस, एंड दैट कामनेस इज द मेडिसिन। दैट कामनेस इज द मेडिसिन। दैट कामनेस इज द मेडिसिन। बहुत बड़ी, ब्यूटीफुल। जो कुछ आप समझना चाहते हैं वो आपके साथ मौजूद है इस वक्त, इस वक्त मौजूद है। जस्ट एंजॉय द कामनेस। बहुत बड़ी। जस्ट ऑब्जर्व योर सेल्फ विद द स्माइल। बहुत बड़ी, बहुत। स्माइल इज द फंडामेंटल सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। ये फिजिकल स्माइल नहीं, आपकी इनर स्माइल, कोर स्माइल, कोर, आपकी मूल स्वरूप, जिसको आप, जिसके बारे में खाली आप अपरिचित है, आपके साथ मौजूद है पर हम उसको नहीं जानते हैं, उसके वजह से फिर सफरिंग है, वेदना है, दुख है। किसी भी टाइप का हो सकता है। शरीर का हो सकता है, मन का हो सकता है, जीवन का हो सकता है, रिलेशंस का हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो। सबके बारे में आज इन 21 दिन में हम समझेंगे, हाउ टू डील दैट सिचुएशंस। शरीर की वेदना को भी कैसे कम करना है और मन की वेदना को भी कैसे हम डिसॉल्व करना है। कम नहीं, डिसॉल्व करना है, लिबरेट होना है। सो जस्ट एंजॉय द कामनेस। और जैसे ही आपको अंदर से लगे कि आंखें खोलनी है, तो अपने आप आंखें खुल जाएगी। धीरे 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 आपकी आंखें खुल जाएगी। और आंखें खुलने के बाद भी आप वही शांति को अनुभव करेंगे, वही सुकून को अनुभव करेंगे। वो शांति, सुकून, वो आनंद जारी रहेगा। ओके। तो जस्ट स्माइल। बहुत बढ़िया। स्लोली ओपन योर आईज। बहुत बढ़िया। ओके। स्माइल, वेलकम ऑल ऑफ यू। है ना, हम अगले जो दिन, शायद ये आपके, ये 1 मंथ का क्लास, भले ये 21 डेज का मैंने लिखा है वहां पे, बट आज तक मेरा क्लास कभी 21 डेज में कंप्लीट नहीं हुआ है। है ना, 1 मंथ तक चलता रहता है ना।
क्योंकि जैसे जैसे हम खुद की बात करना शुरू कर देते हैं तो और गहराई में चले जाते हैं। तो क्या जानना जरूरी है खुद के बारे में? कितने लोगों को लगता है जानना जरूरी है, खुद के बारे में समझना जरूरी है? सबको लगता है? जस्ट रेज योर हैंड। मुझे दिख रहे हैं। और वहां पे एक बटन भी होता है रेज करने का, है ना? आप अगर देखेंगे तो। यस। क्योंकि इसको मुझे पहले भी बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेक्चर्स में, व्याख्यान में। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, है ना? बट बार बार मैं वही कहता हूँ कि स्वयं को जानो, स्वयं को अपग्रेड करो। और फाइनल वही सॉल्यूशन है। क्योंकि कौन मुक्त होना चाहता है, कौन लिबरेट होना चाहता है पेन से, सफरिंग से? कौन? खुद। तो किसको, किसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए? खुद के बारे में। इसीलिए इस शिविर का नाम ही है स्वयं पूर्णत्व, है ना? अपने आप में हम कंप्लीट है, रियलाइज्ड है, बट कहीं ना कहीं पे हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, और उसके वजह से कहीं ना कहीं पे सफरिंग है। और इसके लिए स्वयं पूर्णत्व का अनुभव करने के लिए एक एक चीज हमें समझनी है, जिसे कहते हैं हम चिकित्सा। शब्द सुना है आपने, चिकित्सा? चिकित्सा मतलब, कौन बता सकता है चिकित्सा का मतलब क्या होता है? खोज, औत्सुक्य, find out more about it. यस। मतलब हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, जिज्ञासा। जिज्ञासा। एक है जिज्ञासा, और दूसरा होता है हीलिंग। दो शब्द है। चिकित्सा को अगर आप लिख के रखेंगे, चिकित्सा को ही हम क्या कर लिखते हैं? जिज्ञासा एज वेल एज उपचार या हीलिंग, है ना? दो। और दोनों इंपॉर्टेंट है या नहीं है? जिसका हीलिंग करना है, जिसको, जिसके ऊपर उपचार करने हैं, उसके बारे में जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके बारे में नॉलेज पूरा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर खुद को ठीक करना है तो खुद के बारे में पूरा ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। और एक ज्ञान अगर परिपूर्ण होगा, रियलाइज्ड होगा, एक्सपीरियंशियल होगा। एक्सपीरियंशियल इज इंपॉर्टेंट। ज्ञान तो बहुत सारे हैं, बट एक्सपीरियंशियल नहीं होगा तो वो चिकित्सा नहीं हो सकती, वो जिज्ञासा नहीं हो सकती, वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसलिए स्वयं पूर्ण चिकित्सा ये नाम दिया है ना? स्वयं पूर्ण चिकित्सा। इसमें बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे, समझेंगे। और पर्पस क्या है? व्याधि से मुक्ति। और यहाँ पे व्याधि का मतलब क्या है? व्याधि का मतलब क्या है? एनी सफरिंग इन आवर लाइफ। व्याधि का मतलब क्या है? एनी सफरिंग इन आवर लाइफ। थोड़ा सा हम, मैं शेयर करना चाहूंगा, लिखते जाऊंगा मैं, तो थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कलर पेन क्यों यूज करने। अभी मैं इनिशियली जिस कलर से लिखता हूँ वो कलर लिखते जाइए, वो मेंटेन कीजिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वयं पूर्णत्व की।
पूर्णत्व का मतलब क्या होता है? अकम्प्लिशमेंट, कंप्लीट, परिपूर्ण, परफेक्शन स्टेट, परफेक्शन, सेल्फ परफेक्शन। ओके, सेल्फ परफेक्शन, सेल्फ अकम्प्लिशमेंट, इसका अनुभव, एक्सपीरियंस किसके माध्यम में से? स्वयं पूर्ण चिकित्सा के माध्यम से। चिकित्सा का मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं। एक होता है जिज्ञासा, और दूसरा क्या होता है? हीलिंग या उपचार, या ट्रीटमेंट कह सकते हैं हम उसको, हीलिंग कहते हैं। जिज्ञासा को ही कहते हैं हम सेल्फ नॉलेज, है ना, रियलाइजेशन। क्या करेंगे इस क्लास में हम? स्वयं का रियलाइजेशन और स्वयं का उपचार, दोनों। और इन दोनों को मिलके क्या बनता है फिर? चिकित्सा, है ना। स्वयं पूर्णत्व, सेल्फ परफेक्शन स्टेट, चिकित्सा के माध्यम से। और चिकित्सा का मतलब है जिज्ञासा, रियलाइजेशन, अवेकनिंग, जागृति और उपचार। ध्यान रखिए, जिज्ञासा और हीलिंग दोनों एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, दोनों पैरेलल चलते हैं। इसमें से अगर एक भी वीक है, एक भी वीक है, अगर एक भी कम ज्यादा है, तो ये चिकित्सा कंप्लीट नहीं हो सकती है, परफेक्शन स्टेट हम अचीव नहीं कर सकते, है ना। चाहते हैं ना सब लोग परफेक्शन स्टेट? जीवन में परफेक्शन ही चाहते हैं ना। जॉब में परफेक्शन, लाइफ में परफेक्शन चाहते हैं। आप खुद से भी चाहते हैं और दूसरों भी से भी चाहते हैं ना। आजकल कितने लोगों को लग रहा है कि मैं तो परफेक्शन पी के तौर पे हूँ, लेकिन दूसरे परफेक्शन पे नहीं है। होता है ना, सबको होता है, मुझे मालूम है। आप सबकी, मुझे, मेरे पास बेसिक हिस्ट्री है। कितने लोगों को सोसाइटी में लगता है कि सोसाइटी में ठीक नहीं चल रहा है ना। सोशल लाइफ देखते हैं तो बहुत बार होता है। जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो वहां पे भी आप परफेक्शन चाहते हैं, फैमिली में परफेक्शन चाहते हैं। चाहते हैं नहीं चाहते? सच में बताना है, चाहते हैं ना। बट वो परफेक्शन कब होगा? उसका बेसिक यूनिट कौन है? हम खुद है। हम जब उस परफेक्शन स्टेट को अचीव करेंगे तो अपने आप सब कुछ परफेक्शन की तरफ जाएगा। तो आज इंपॉर्टेंट है, शायद ये शब्द बार बार आएगा, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, स्वयं, है ना, खुद में खुद को अपग्रेड करना। ओके, क्या इजी है? बाहर की चीजों को अपग्रेड करना इजी है या खुद को अपग्रेड करना इजी है? इजी, इजी है हमारे हाथ में। इजी मतलब हमारे हाथ में किस क्या है? खुद को अपग्रेड करना। खुद को अपग्रेड करना, है ना। क्योंकि दूसरों के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? सजेशंस दे सकते हैं, स्माइल सजेशंस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। बट बदलाव होगा ही, ये दूसरों के ऊपर, दूसरों को बदल सकते हैं, बदलाव होगा ही ऐसा कह सकते हैं? नहीं। तो सेल, इसलिए थोड़ा सा अगले 20-21 दिन, एक महीना, थोड़ा सा क्या बन जाओ, एक शब्द लिख के रखो, सेल्फिश बन जाओ। मैं शब्द बहुत कॉन्शियसली यूज करता हूँ। ये सेल्फिशनेस, बाहर का सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंटरनल सेल्फिशनेस की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा खुद से जुड़ने की कोशिश करो, है ना। इसीलिए थोड़ा क्या करो, खुद के लिए पहले समय निकालना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन इसलिए भी नहीं किया है कि सर टाइम नहीं है।
तो पहले मुझे थोड़ा सा एंगर आता था कभी कभी शुरुआत में। अरे इतना, अगर आप खुद के लिए टाइम निकाल नहीं सकते तो क्या। बट मुझे मालूम है कि उनका अभी टाइम नहीं आया है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो क्या इम्पोर्टेंट है, खुद के लिए टाइम निकालना जरूरी है या नहीं है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो आप दूसरों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये अगले 20-21 दिन, इसलिए हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। चल रहा है ना, रिकॉर्डिंग चल रहा है, ओके। तो आपको सुबह ये रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। तो दिन भर में मैं कहता हूँ, बहुत बार लेक्चर्स में कहता हूँ, ये लेक्चर्स आपको बार बार सुनने पड़ेंगे, क्योंकि ये गहराई के शब्द है, आपके अंदर तक जाएंगे। अगर एक रिपीटेडली जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको अलग सा डायमेंशन ओपन होगा, ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज आवर ट्रू सेल्फ, है ना। तो चिकित्सा के दो मतलब हमें ध्यान रखना है। हम धीरे धीरे जाएंगे, बिल्कुल। हमें गड है ना, हरी नहीं है, हमें बिल्कुल फास्ट नहीं जाना है। जैसे जैसे आप समझेंगे वैसे वैसे हम जाएंगे, ओके। तो दो चीजें, रियलाइजेशन एंड हीलिंग, दोनों एक साथ चलेंगे। इसमें से एक भी नहीं है सेल्फ के बारे में ज्ञान, है ना। इसको मैं कहता हूं, हमारा जो कुछ भी स्पिरिचुअल साइंस है, जो कुछ भी स्पिरिचुअलिटी है, चाहे हमारी ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, कर्म योग हो या फिर राजयोग हो, ये सब किसकी बात करते हैं? रियलाइजेशंस की, है ना। और जो कुछ भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, मॉडर्न साइंस से लेके आज जो हम सीखने जा रहे हैं, स्वयं पूर्णत्व, दैट आर द उपचार, हीलिंग, है ना। आप अगर देखेंगे तो एक जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, मालूम है आपको? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो पूजा विधि होती है, उसको भी क्या कहा जाता है मालूम है आपको? एक शब्द यूज करते हैं, उपचार। षोडश उपचार होते हैं, मालूम है ना, षोडश उपचार, उसी को भी उपचार ही कहा जाता है। तो हमारे भी कुछ उपचार है, उनमें हम मुद्राज है, कुछ चांटिंग्स है, कुछ मेडिटेटिव टेक्निक्स है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, और ये सेल्फ से कनेक्टेड टूल्स है, बाहरी उपचार नहीं है, है ना। हाथ किसके हैं? हाथ किसके हैं? आपके खुद के है ना, खुद के। ब्रीथ किसकी है? सांसों की प्रक्रिया किसकी है? आपकी चल रही है। आप जो कुछ भी बोलेंगे, अभी मेरा सुन रहे हैं, किसके कानों से सुन रहे हैं? खुद के। मतलब जो कुछ भी हमारे लिए उपचार की जो पद्धति है, जो टूल्स है, वो सब सेल्फ ओरिएंटेड है, मतलब सेल्फ से जुड़े हुए हैं। मतलब जो हम उपचार सीखेंगे वो सीधे सीधे आपके कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होंगे, आपके चेतना से कनेक्ट होंगे। समझो, हमने कोई पूजा की विधि कर ली, करते हैं ना, पूजा करते हैं या कोई एक विधि करते हैं, है ना। वो उपचार सेल्फ से कनेक्टेड होता है या थोड़ा सा डिपेंड होना पड़ता है? चलो, हमने कोई म्यूजिक भी सुनने की कोशिश की, म्यूजिक भी सुनने की कोशिश की, ओके। म्यूट योर सेल्फ, जब भी म्यूट करते जाइए आप। डॉक्टर जगदीश, आप म्यूट कीजिए अपने आप। सॉरी, है ना। तो जो कुछ भी हम उपचार करते हैं, कहीं ना कहीं पे समझो कोई म्यूजिक भी सुनना है हमें, क्या म्यूजिक के लिए भी डिपेंड होना पड़ता है हमें? होना पड़ता है। बट मंत्राज के लिए डिपेंड होना पड़ता है? नहीं। आप जो बोलेंगे, आप जो मुद्राज करेंगे, जो आप ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करेंगे, ये आप कभी भी कर सकते हैं ना, किसी भी वक्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। समझो कि आपको किसी को हेडेक हो रहा है,
एग्जाम्पल शॉर्ट बॉडी पेन का लेता हूँ, हेडेक हो रहा है तो मेडिसिन लेना पड़ता है। तो मेडिसिन इज द आउटर फिनोमिना। क्या डिपेंड होना पड़ता है? हमें डिपेंड होना पड़ता है। बट हम ऐसे उपचार सीखेंगे जिसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, आप खुद के साथ। ओके, सो हैंड्स मुद्राज लेंगे, स्माइल मुद्राज लेंगे, ब्रीदिंग, चांटिंग्स, ये सब टूल्स होंगे हमारे। और वो किसके लिए? हीलिंग पर्पस के लिए। और रियलाइजेशन, तीनों चलेंगे, ज्ञान भी चलेगा, रियलाइजेशन भी चलेगा, एक्सपीरियंस भी होगा, और टूल्स भी यूज करेंगे। तो मैं ये सब कुछ बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक आपको आइडिया होनी चाहिए कि हम क्या करने वाले। तो चिकित्सा, ओके। कभी आपने कोशिश की है आप कौन है ये जानने की? कितने लोगों ने की है? आप कौन है ये जानने की कितने लोगों ने कोशिश की है? कभी कुछ आंसर आया है? कभी जानने की कोशिश की है आपने? यस प्लीज। कितने लोगों ने? ओके, चलो। कभी क्वेश्चन उठा है खुद के बारे में जानने का? मैं क्यों हूं या किस लिए हूं, मैं कौन हूं, ये क्वेश्चन उठा है कभी? जस्ट रेज योर हैंड, आपको कितने लोगों को उठा है क्वेश्चन ये? यस, चलो। ओके, तो थोड़ा सा आज हम समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सेल, व्हाट इज द सेल? क्या आंसर आता है, थोड़ा मुझे बताओ। यस, सेल्फ के बारे में क्या आंसर आता है? एक एक करके बताओ थोड़ा मुझे। कहाँ से शुरुआत करें? श्वेता, राजेश्री जी, हाँ, यस, राजेश्री जी, शुरुआत कीजिए। मेरे अंडरस्टैंडिंग से एक लिमिटेड सेल्फ होता है, जो मन बुद्धि अहंकार या राजश्री, एंड देन इट इज यूनिवर्सल सेल्फ, दैट इज द आई, which is just one. या, It's same गुड। in everyone, everything, chara achara. गुड, मतलब अपने सेल्फ को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया। एक होता है कि एक आउटर सेल्फ कह सकते हैं और एक इनर सेल्फ कह सकते हैं, है ना। सो गुड, गुड, यस। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी चेतना किस डायमेंशन पे है उसके हिसाब से अपग्रेड होगा क्लास के। या, गुड। और बहुत अच्छा आंसर। श्वेता, क्या बता सकते हैं आप आपके बारे में? आप कौन है ये पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? अनम्यूट करके बता सकते हैं। अनम्यूट। आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा, गुड। ओके, वहां पे हाँ, लिख के रखो, ये सब आंसर्स आपको लिख के रखना है। अच्छा। ओके, या, गुड। इट्स गुड आंसर, इट्स, है ना। आंसर नहीं आना मतलब कहीं ना कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सुभाष जी, सुभाष सर, यस। एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। सर अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए। नाही सांगता येणार. नाही सांगता है ना, छान। गुड, इट्स गुड, इट्स अ ट्रू आंसर्स ना, आपके अंदर से आ रहे आंसर्स, है ना। हाँ, मेरे पास शायद आकांक्षा के माता पिता का नाम मुझे नहीं है याद, आप बोल सकते हैं
सर प्लीज आप इंट्रोड्यूस कीजिए, मैं क्योंकि पहली बार ही हम है ना मिल। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। वहां पे एक बटन होगा अनम्यूट का। हाँ, यस, यस, यस। हाँ हाँ, हाँ, विक्रम विक्रम पाटिल। या गुड। हाँ, हाँ। आप कहाँ से हैं? पहली बार ही मुझसे मिल रहे हैं। हम प्रॉपर शिरपुर तालुका दुलिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, गुड। अभी ओके। रहते हैं नासिक में। नासिक में नासिक में, सेटल है। यस, गुड। बहुत अच्छा। क्या आंसर आ सकता है अगर आपको पूछा जाए तो आप कौन है ना? अभी तो आंसर तो आ नहीं रहा है। नहीं यार, इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड। ओके। और यस, आपके वाइफ है ना? हाँ, मेरे पास ही बैठे बाजू में। अच्छा, अच्छा, ओके। तो आप, मुझे हाँ, लगता बोलिए। मुझे लगता है भगवान मेरे ओके, हृदय में बसते हैं और हाँ, मैं भगवान का भगवान के अंश है। गुड। ओके, गुड। निकालूंगे यस, मोबाइल। यस, प्रेरणा। सर मुझे तो आई हैव नेवर थॉट ऑफ हु आई एम, बट आई हैव ऑलवेज थॉट ऑफ कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, लाइक वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट, बेसिकली वेयर वाज द स्टार्ट ऑफ यूनिवर्स। बट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन बेस्ड ऑन माय पास्ट क्लासेस कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ। या, गुड। एक चेतना है और चेतना ही प्रवाहित है। गुड। ये समझेंगे थोड़ा सा हम, धीरे 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 हम समझेंगे। ओके, गुड। बाकी की भी लोग हैं लेकिन धीरे धीरे हम जाएंगे। व्हाट इज द सेल्फ, है ना? जैसे राजेश्वरी जी ने कहा कि सेल्फ, देर आर टू सेल्फ। हमारे साथ में दो सेल्फ है। एक है एक्सटर्नल सेल्फ, हम समझने के लिए उसको हीलिंग के पर्पस पे ये नाम देते हैं, एक एक्सटर्नल सेल्फ एंड एक इंटरनल सेल्फ, है ना? थोड़ा सा हम लिखते जाते हैं। ओके, गुड। क्योंकि हमारे जो एक स्ट्रक्चर है ना, नो डाउट आपने अभी तक जो पढ़ा है सब लोगों ने वो सेम है, बट यहाँ पे शब्द थोड़े थोड़े अलग आएंगे क्योंकि हमारा समझने के लिए, हीलिंग के लिए वो इजी हो जाता है। ओके। सेल्फ, सेल्फ को हम डिवाइड कर रहे हैं अभी, समझ रहे हैं। क्योंकि हमें सेल्फ को समझेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। वन इज द एक्सटर्नल सेल्फ। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, या एंड सेकंड इज द इंटरनल सेल्फ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिंपल, इसी को हम कहते हैं इंटरनल सेल्फ, या इसी को हम कह सकते हैं कि अभी
हायर सेल्फ कह सकते हैं, आउटर सेल्फ कह सकते हैं। इसी को कहते हैं हम चेतना, इसी को कहते हैं हम कॉन्शियसनेस, इसी को कहते हैं हम लाइफ फोर्स, जीवन का स्रोत। इसी को आध्यात्मिक भाषा में हम कहते हैं परम चेतना, परमात्मा, है ना, परम चैतन्य, इसी के नाम है। हम सिंपल जा रहे। एंड देन एक्सटर्नल सेल्फ इज विच, सबसे हमें जो समझ में आता है स्थूल स्वरूप से, दैट इज अवर फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी। देन एनर्जी बॉडी, समझेंगे इसको डिटेल। देन माइंड, एंड देन आवर सोल, दैट इज आवर जीव तत्व। यहाँ पे मैं सोल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जीव तत्व। ज्यादा से ज्यादा हम बोल सकते कि जीवात्मा। यहाँ पे क्या है, परम चेतना है, परमात्मा है, और यहाँ पे जीवात्मा। सिंपल। एक्सटर्नल सेल्फ इज नथिंग बट द बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड, सोल, that is the external self, and the internal self is the चेतना, चैतन्य। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही हमारा क्या है, पूरा सेल्फ है। ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना, चैतन्यता जब इस बॉडी में, आपके एनर्जी बॉडी में, माइंड में, सोल में प्रवाहित होती है, तो उसको नाम दिया जाता है बॉडी की कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, एनर्जी कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस। ये भिन्न नहीं है, एक साथ है, जब तक जीव दशा है तब तक, है ना। बट अल्टीमेटली क्या है, फाइनल चेतना और चैतन्यता। इसी को कहा जाता है प्रकृति पुरुष सिद्धांत, है ना। अगर आप बोलेंगे कि यिन यांग थ्योरी, बहुत सारी थ्योरीज है, दो, है ना, शिव जीव, इसी को शिव भी कहा जाता है, इसको जीव भी कहा जाता है ना। दो, और दो का मिलके फिर क्या बनता है, सेल्फ, है ना। आप बोलते हैं ना अर्ध नारी नटेश्वर, दैट इज द प्रकृति पुरुष। सिंपल। हमारा सेल्फ कैसे बना है, एक एक्सटर्नल सेल्फ एंड एक इंटरनल सेल्फ। चलो, आपको किसको ठीक करना, बॉडी किस में आती है, सिंपल मैं प्रैक्टिकल जाऊंगा। बॉडी किस में आती है, इंटरनल में आती है, एक्सटर्नल में आती है। एक्सटर्नल, अभी की डायग्राम एक्सटर्नल। मन किस में आता है, एक्सटर्नल, इंटरनल में आता है क्या एक्सटर्नल में आता है, एक्सटर्नल। ओके। माइंड एंड बॉडी तो हमें पता है, एनर्जी बॉडी और सोल को हम बाद में देखेंगे। किसको ठीक करना चाहते हैं हम, मन माइंड और एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी, सब लोग। यस सर, सुभाष सर, माइंड एंड बॉडी को ठीक करना चाहते हैं हम मेजरली, है ना। एनर्जी बॉडी और सोल की बात मैं धीरे करूंगा। सिंपल, मैं डायरेक्टली कभी कभी शुरुआत में मुद्राज के फॉर्म में बताऊंगा। इस हाथ को देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, ओके। चलो मुझे बताओ, थोड़ा सा हाथ ऐसे करो, आपके आपके हाथ ऐसे करो। कौन बता सकता है एक की डायरेक्शन अलग है और एक ग्रुप की डायरेक्शन सेम है, मतलब इस हाथ में फिंगर्स को हम देखेंगे तो कौन सी फिंगर बहुत ही सेपरेटेड है या फिर डिफरेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे देखेंगे, ऐसे जोड़ेंगे तो। चलो, एक एक को जोड़ो, बता दो किसकी डायरेक्शन अलग जा रही है, आप ही बता दो। अंगूठे के। इन चारों की डायरेक्शन एक साइड पे है,
है ना, और इसकी डायरेक्शन एक साइड। अगर इस हाथ को हम दो में डिवाइड करेंगे तो एक क्या होगा, सेपरेट। सेपरेट, और ये चारों, है ना। द थंब इज योर कॉन्शियसनेस, वहां पे लिख के रखिए, थंब रिप्रेजेंट्स योर कॉन्शियसनेस। ओके, मतलब चेतना, चैतन्यता, वहां पे लिख के रखिए सोल्यूशन। कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज सोल्यूशन। थंब इज योर कॉन्शियसनेस, चेतना, चैतन्यता। ओके, देन चारों कहां पे जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में। चार चीजें हमने लिखी है, क्या 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 लिखी है, बॉडी लिखी है, एनर्जी बॉडी लिखी है, माइंड लिखा है, एंड सोल लिखा है। ओके, तो चार मिल गए आपको, यहाँ पे चार है। अभी हमें चार को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। चार कौन कौन है। ओके, तो ये तो हमें पता चला, ये क्या है, कॉन्शियसनेस। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियसनेस। ओके, ओके, फॉर द हीलिंग पर्पज। एंड दिस फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल सेल, अभी समझने के लिए। ओके, तो मुझे बताइए, गुस्सा, एंगर आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है आपकी। इंडेक्स फिंगर। सब, हाँ, सब लोग बताइए कौन सी आती है। यही आती है सबकी, गुस्सा आता है तो। ओके, आता है ना, सबको आता है, नहीं आता है गुस्सा, आता है। कभी ना कभी तो जिंदगी में एक बार तो किया है हमने गुस्सा किसी के ऊपर, है ना। दूसरों के ऊपर तो करते हैं, बट कभी कभी खुद के ऊपर भी करते हैं ना, करते हैं कभी कभी। तो ये अच्छी बात समझिए, जब आप दूसरों के ऊपर गुस्सा करना कम हो जाता है और आप अपने ऊपर करने लगते हैं तो आप अपग्रेड हो चुके हैं। और उसके बाद में भी आप आपके ऊपर भी गुस्सा करना छोड़ देते हैं, तो और उससे आप अपग्रेड हो गए। समझ में आ रहा है। तो एंगर, दूसरों के ऊपर एक्सप्रेस करना, थोड़ा सा लोअर डायमेंशन है कॉन्शियसनेस का, चेतना का। दूसरों के ऊपर गुस्सा ना करते हुए खुद के ऊपर, सेल्फ के लेवल पे अगर गुस्सा आ रहा है, समझ पा रहे कि मेरी गलती है, मेरे मेरे ये, तो थोड़ा सा ऊपर। और जब आप बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तो ना दूसरों पे आता है, ना खुद पे आता है, ना किसी सिचुएशन पे आता है। हमें समझ में आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ड्रामा। इट्स अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ड्रामा, इट्स जस्ट हैपनिंग। आई एम द विटनेस, आई एम द साक्षी। देन दैट इज द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। देन आप यहाँ पे पहुंच गए, योर माइंड बिकम्स टोटली प्योर कॉन्शियस। ओके, सो धीरे धीरे समझेंगे इसको कैसे करना है। बोलना इजी है, बट जब प्रैक्टिकली करना है तो रोक नहीं पाते हैं ना। तो आज धीरे धीरे समझेंगे। तो दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर माइंड। आपके मेडिटेशन के लिए हम डायग्राम बनाएंगे। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स द माइंड, एंड माइंड के साथ दूसरी कौन सी फिंगर आएगी, इसके जैसे दिखने वाली कौन सी फिंगर है, दिस दिस इज योर फिजिकल बॉडी। ओके, और दो कौन से रह गई, एनर्जी बॉडी एंड सोल। दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर सोल डायमेंशन, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर एनर्जी डायमेंशन। मैं आज डायरेक्टली आपको मुद्राज इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप रोज मेडिटेशंस में कर सकते। तो माइंड के लिए कौन सी यूज करेंगे, दिस। इसके डायग्राम निकालते हैं सिंपल। एक डायग्राम निकालेंगे। अभी सेल्फ के बारे में थेरोटिकली समझ में आ रहा है, हम कौन है, हम कौन है, क्या है, चेतना कॉम्प्लीटली प्लस, चेतना प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल सेल्फ प्लस एक्सटर्नल सेल्फ। इंटरनल सेल्फ मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस, जीवन का स्रोत, प्लस बॉडी, प्लस एनर्जी बॉडी, प्लस माइंड, प्लस सोल। वहां पे लिख के रखिए, चेतना इज द सॉल्यूशन। अगर हमें बॉडी को
बॉडी को ठीक करना है तो बॉडी को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? इंटरनल सेल्फ के साथ। हमें अगर माइंड को ठीक करना है तो माइंड को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? चैतन्य। इंटरनल सेल्फ के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ। समझो हमें एनर्जी बॉडी, एग्जाम्पल हमारी चक्रास, नाडीज, मेरिडियंस, चक्रास, उनको ठीक करना है तो चेतना के साथ। इवन आपके सोल को भी अपग्रेड करना है, आपके जीवन को भी, जीव तत्व को भी अपग्रेड करना है तो किससे जोड़ना पड़ेगा हमें? लाइफ फोर्स के साथ। तो सॉल्यूशन इज द इंटरनल सेल्फ एंड एक्सटर्नल सेल्फ इज द, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है या नहीं है, कौन बताएगा? आपकी बॉडी चेतना के साथ जुड़ी हुई है नहीं है अभी? हमेशा। हमेशा। माइंड जुड़ा हुआ है नहीं है? सब कुछ। सब कुछ जुड़ा हुआ है। फिर सफरिंग क्यों आ रहा है? अज्ञान। अज्ञान। यस, है ना? सफरिंग क्यों आ रहा है हमें? हम जानते नहीं है कि हम जुड़े हुए हैं चेतना के साथ, चैतन्यता के साथ, परम चेतना के साथ। एक बार हमने अगर जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, हम चेतना के साथ ऑलवेज जुड़े हुए हैं, then there is no suffering at all, then there is a dissolution. Okay, तो चलो कलर मेंटेन करो। Okay. अभी मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा बाद में जब फोर्सेस पढ़ाऊंगा। तो आज फर्स्ट क्लास है इसलिए सेल्फ के बारे में बता रहा हूं। व्हाट इज द सेल्फ? दिस इज द सोल। दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे पहले हम। ओके, आपका जो ये एक हिस्सा है, मैं डॉट्स निकालता हूं। ये सब क्या है? थंब प्लस पाम। थंब प्लस पाम इज द चेतना, consciousness, simple, and that is the solution. Okay, and this finger represents external self. Okay, कलर बाद में लिखेंगे हम इसको, थोड़ा सा मैं इसको एक ही आपको शुरुआत में इजी हो जाए। Okay, that external self is the, okay, that external self is the, ये चारों मिलके। okay, अभी जैसे मैंने डायग्रामेटिक पढ़ाया, इसमें आप इसको कलर से लिख सकते हैं। दिस इज द सोल, this ring finger represents the body, this middle finger represents the energy body। मैं इसको डिटेल पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, अभी मैं आपको सिंपल दे रहा हूँ। एंड दिस इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट्स द माइंड। ओके, सोल प्लस बॉडी प्लस एनर्जी बॉडी प्लस माइंड। समझ में आ रहा है? दिस इज योर consciousness, internal self, and this is your external self. जीवात्मा।
और क्या जुड़े हुए हैं नहीं है? इस हाथ में जुड़े हुए हैं क्या नहीं, देखो। क्या ये चारों फिंगर्स इस हाथ में जुड़े हुए हैं नहीं है? जुड़े हुए हैं ना। मतलब आपका माइंड कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है, आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई है, आपका सोल जुड़ा हुआ है, और आपकी एनर्जी भी जुड़ी हुई है। फिर सफरिंग क्यों है? सबको है ना? यस सर। सुभाष सर, राजश्री, जो कुछ भी सब लोग है, कुछ ना कुछ तो है ना। बॉडी पेन है या नहीं है किसी को? किसी को मन का पेन है, बॉडी का पेन है, जीवन का पेन है ना? क्यों पेन है फिर? यस। अभी आपने किसी ने आंसर दिया, शायद राजश्री ने जी ने दिया। क्यों पेन है? सफरिंग क्यों है? अज्ञान है बंधा। है ना? जुड़ा हुआ है। बट ये जुड़ा हुआ है, बट पता नहीं है कि हम कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। और एक बार आपको मैं ये बहुत रूट लेवल पे बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी बीमारियां जो है अभी अभी मेडिकली जो बीमारियां है, चाहे वो मन के लेवल पे हो या शरीर के लेवल पे हो, वो ठीक इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं, ये पता ही नहीं। एक बार आपकी चेतना में अपग्रेड हो गया, योर बॉडी इज स्माइलिंग। इसीलिए मैंने मैसेज में है बॉडी स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन, सोल स्माइल मेडिटेशन, एनर्जी स्माइल मेडिटेशन। एक बार आपके बॉडी के पार्टिकल्स को, मैं पार्टिकल्स वहां पे डॉट डॉट निकाले हैं ना मैंने, वो पार्टिकल्स है। वो बॉडी के पार्टिकल्स को एक बार पता चल गया कि आई एम स्माइलिंग, आई एम कॉन्शियस, आपका कौन सा भी पेन होगा, विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स वो पेन चला जाएगा। इवन, ध्यान रखिए, इवन वहां पे अगर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन भी है, वो भी रिवर्स हो जाएगी। हो चुका है, हमने किए हैं प्रयोग। इवन आपको बताना चाहूंगा कि इवन सर्जरीज कैन बी प्रिवेंटेड। इवन, हाँ, यस, डेफिनेटली। क्योंकि चेतना को अपग्रेड करेंगे तो अपने आप बॉडी बिकम्स स्माइलिंग होता है। डॉक्टर्स भी हैरान हो चुके हैं कभी कभी, ये कैसे हो गया। हुआ है। इट्स प्रैक्टिकली, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सब प्रैक्टिकल है। बट नो डाउट सर्जरी बुरी है क्या? नहीं है। जहां पे जरूरी है वहां पे करनी पड़ेगी, इमरजेंसी के लिए करनी पड़ेगी। बट प्रिवेंट किया जाए, कम से कम ट्रॉमा हम करके हम हील हो सकते हैं। ओके, सो जिन जिन डॉक्टर्स ने कहा था उसी पेशेंट्स को, उन्हीं व्यक्ति को कि ये सर्जरी के लिए जरूरी है, हम देखेंगे, और उनके पास टाइम था और इससे जुड़ने के बाद उनकी सर्जरीज प्रिवेंट हुई। और उन्हीं डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी जरूरत नहीं है, आपका ठीक हो जाएगा। होता है। ये क्यों नहीं, क्यों जुड़े हुए हैं बट नहीं समझ पा रहे? इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको क्या करना पड़ेगा? ये फिंगर्स किस डायरेक्शन में जा रही है आपकी, तो उनको कभी कभी क्या करना पड़ता है, मूडना पड़ता है। यहाँ पे टच करना पड़ता है, यहाँ पे टच करना पड़ता है, यहाँ पे टच करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? मुझे बहुत सारे लोग आप मिल चुके हैं, है ना? मैंने आपको कुछ हिस्ट्री लेके तुरंत बता दिया, ये करो, ये करो, ये करो। आज शायद आपको पता चलेगा कि इसके पीछे क्या कॉन्शियसनेस है, क्यों ये टच करना है, क्यों ये टच करना है, क्यों ऐसे करना है। इसके पीछे बहुत डीप कॉन्शियसनेस है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं? हम माइंड, ये माइंड है तो माइंड को क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस से जोड़ रहे हैं। बॉडी को टच कहाँ पे कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस से जोड़ रहे हैं। टच द बॉडी, टच टच, यू कैन फील द पल्सेशंस। टच द बॉडी with your thumb. Yes, please. Your body becomes painless. टच करके देखो। आज जिनको बॉडी के लेवल पे सफरिंग है, बॉडी के लेवल पे करेंगे। आज मैं इस फर्स्ट क्लास में ही आपको सॉल्यूशंस दे रहा हूँ क्योंकि आप, मेरा क्लास, आगे का क्लास डीप फिलोसॉफी है, डीप स्माइल स्टेट है, उसको आप समझ पाए। आपको बॉडी सफर नहीं करनी चाहिए, आपकी माइंड सफर नहीं करनी चाहिए, बॉडी एंड माइंड। सो कभी भी क्या करो,
दिस इज बॉडी। टच कर प्रॉपर टच करने के बाद आप यू कैन फील द मैग्नेटिक फील्ड इन द थम्स। आपको पल्सेशन समझ में आएगा। कितने लोगों को, जस्ट रेज योर हैंड, कितने लोगों को टच करने के बाद, यस गुड। माइंड को टच करने के बाद आएगा, बॉडी को टच करने के बाद आएगा। मैं खाली आपके कॉन्शियसनेस को अपग्रेड कर रहा हूं, ये आपके साथ मौजूद है। मैं कुछ अलग सा नहीं कर रहा हूं, आपके साथ मौजूद है, खाली उन फोर्सेस को मैं क्या कर रहा हूं, टच करवा रहा हूं। गुड, ओके, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। और टच करने के बाद आप अपने आप कामनेस में चले जाएंगे। जस्ट टच एंड जस्ट मेडिटेट फॉर। टच करने के बाद अपने आप एक हाथ में बॉडी को टच करो, एक हाथ में माइंड को टच करो। कौन सा भी हाथ ले लो जो आपको सूट करेगा। आप तुरंत कामनेस, इवन खुली खुली आंखों से भी आप कामनेस को फील करेंगे। खुली आंखों से भी एक नेचुरली आपका कॉन्शियसनेस अपग्रेड हो जाए। इट्स अ ब्यूटी ऑफ दिस स्माइल मेडिटेशन। तो इट्स इजी और नॉट। बॉडी को ठीक करने के लिए आपको अभी दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसको टच करेंगे तो अपने आप बॉडी, होल बॉडी आपकी पेनलेस हो जाएगी। माइंड आपका पेनलेस हो जाएगा। डिटेल पढ़ने वाले इसमें, हम बॉडी में डिटेल जाने वाले हैं, माइंड में डिटेल जाने वाले, सोल में डिटेल जाने वाले। बट अभी मैं इनिशियल, ओके। हाउ मेनी आर एंजॉइंग दिस मुद्रा नाउ? टच मुद्रा ओनली। आजकल आपका मोबाइल स्क्रीन टच आया है ना, प्रेशर देने की भी जरूरत नहीं है। टच इज सफिशियंट। आपने देखा है बुद्धा की मुद्रा होती है, बुद्धा कॉन्शियसनेस होता है ना। अज्ञान का मतलब क्या होता है? बुद्धू। अज्ञान का मतलब क्या होता है? बुद्धू। और ज्ञान का मतलब, ज्ञानी का मतलब क्या होता है? बुद्धा। तो सिंपल है, ये बुद्धू है, इनको बुद्धा बनाना है। ये बुद्धू है। देखो, हमें अपने आप को हमें समझना पड़ेगा कि हम थोड़ा सा तो बुद्धू है, इसलिए सफरिंग है। अगर हम बोलेंगे कि नहीं हमें ज्ञान है, तो फिर सफरिंग नहीं होना चाहिए जीवन में। थोड़ा सा तो बुद्धू है अभी भी, है ना। थोड़ा सा 1% क्यों ना हो, वो क्या करेगा? पेन करेगा, तकलीफ देगा। इसीलिए कभी कभी जिंदगी क्या लगती है हमें, क्या लगता है जिंदगी से जल्दी मुक्ति मिल जाए, बट विदाउट पेन होना चाहिए। पेन के साथ मुक्ति नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए। आप कितना भी स्पिरिचुअली प्रैक्टिस हम करें, कुछ भी, आप नहीं मैं भी, अगर मैं पेन के साथ मुक्ति चाहता हूं तो नहीं मिलेगा। पेन फ्री system wants, that consciousness want, your body should be pain free, your mind should be pain free, your soul should be pain। क्लियर? इसमें कुछ डाउट? ओके, मैं ज्यादा लेंदी नहीं करने वाला हूँ क्लास को, है ना। धीरे धीरे हम वन टॉपिक वन टाइप, क्योंकि हमें एंजॉय करना है क्लास को। यस, इसके ऊपर कुछ डाउट है तो, है ना, इसको डायग्राम में भेजता हूँ ग्रुप में और रिकॉर्डिंग। एनी डाउट? सिंपल क्या है, सफरिंग क्यों है, वेदना क्यों है, अज्ञान है, अज्ञान क्यों है, ये इसके तरफ मूड नहीं रहे। इसको टच करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। गुड। इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। हम 10 मिनट लेंगे और बाद में फिर 10 मिनट का मेडिटेशन लेंगे। यस, सेल्फ के बारे में अभी तो हम समझ रहे हैं, और डिटेल समझेंगे। बॉडी है ना सबकी, बॉडी कैसे चाहते हैं आप?
आनंदमय या पेन फ्री या पेन के साथ? पेन फ्री ना? तो आज हम मेडिटेशंस लेंगे। यस, सुभाष सर, कुछ पूछना था आपको? अनम्यूट किया था आपने? नहीं सर। नहीं, ओके। ठीक है, चलो, या गुड। चलो एक मेडिटेशन लेंगे फिर। गुड। किसका लेंगे? आज बॉडी और माइंड का ही लेते हैं। चलो, राइट हैंड में माइंड को टच करो, ओके, और लेफ्ट हैंड में बॉडी को टच करो, ओके। और मैं पहले ही सूचना देता हूं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा मेडिटेशन से। आप सो के भी करना चाहते तो सो के भी करिए, ओके। अगर आपको सो के मेडिटेशन करना है, यू कैन स्लीप, मतलब लाई डाउन होके भी आप कर सकते हैं, बैठ के करना चाहते हो बैठ के कर, ओके। राइट हैंड में मैंने माइंड को कहा ना, माइंड, एंड लेफ्ट हैंड में बॉडी। के दोनों हाथों को सिंपल रखो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अगर ऊपर रखने से अच्छा लग रहा है तो ऊपर रखो, नीचे रखने से अच्छा लग रहा है तो नीचे रखो, या फिर साइड में लग रहा है तो साइड में रखो। एंड जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। मैं लास्ट में मीटिंग एंड करूंगा, आप मेडिटेशन से अपने हिसाब से बाहर आना है। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कीजिए। आज हम हमारी जो इग्नोरेंट बॉडी है, इग्नोरेंट बॉडी है मतलब अज्ञान में है, इसलिए पेन में है। और वैसे ही हमारा मन भी क्या है, कहीं ना कहीं पे अज्ञान में है, इसलिए पेन में है। तो आज हम माइंड और बॉडी, इस मेडिटेशन को हम कहेंगे कि माइंड बॉडी स्माइल मेडिटेशन। मन को और शरीर को हम क्या करेंगे, पेनलेस, सफरिंग फ्री बनाने की तरफ लेके जाए। जो हमारा सेल्फ है, एक्सटर्नल सेल्फ, इंटरनल सेल्फ, सिंपल है। सॉल्यूशन मतलब एक्सटर्नल सेल्फ को इंटरनल सेल्फ से जोड़ना। सॉल्यूशन मतलब एक्सटर्नल सेल्फ को इंटरनल सेल्फ से जोड़ना। आज हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। नो डाउट ऑलरेडी दे आर कनेक्टेड, बट वो इग्नोर्ड है, अज्ञान में है, इसलिए वो सफर कर रहे हैं। तो इस जिंदगी में, इस लाइफ में हमें उनसे कनेक्ट होना। बहुत बढ़िया। इस दौरान आपके शरीर को जहां पे भी आपको हीलिंग करना है, आप चाहते हैं वो हील हो जाए, शरीर का कौन सा भी हिस्सा, वहां पे सिंपल एक स्माइल पास कीजिए। सिंपल एक स्माइल, सिंपल एक स्माइल। बहुत बढ़िया। आपके शरीर के जिस हिस्से को आप ठीक करना चाहते हैं, उसको सिंपल एक स्माइल पास कीजिए। यहाँ पे स्माइल का मतलब है कॉन्शियसनेस से जोड़ना, योग, संयोग कहते हैं हम उसको। योग मतलब आपके मन को आपकी चेतना के साथ जोड़ना, आपके शरीर को आपके चेतना के साथ जोड़ना। शरीर कभी बीमार नहीं होता है। शरीर की चेतना अस्वस्थ होती है तो बीमारी आती है। जब शरीर में बहने वाली चेतना, जो हम सिंपल सी भाषा में ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, आपका जो एक ब्लड है, ब्लड इज ऑल्सो द चेतना। आपके एक नर्व कंडक्शन सिस्टम है, वो एक चेतना है। जो कुछ भी आपके शरीर में न्यूट्रिशनल लेवल पे बह रहा है, वो सब चेतना है। आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स, ये सब आपकी चेतना है। और इस चेतना में जब बिगाड़ हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बीमारी।
तो उस चेतना को हम अपग्रेड कर रहे हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका नर्व सर्कुलेशन, आपके पंच तत्वों का बैलेंसिंग, ये सब चेतना है। चेतना है, एक बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसमें और बह रही है। तो जस्ट ऑब्जर्व, इसको कहते हैं हीलिंग थ्रू स्माइल मुद्रास। जहां पे भी आपको पेन है, जहां पे भी दर्द है बॉडी पे, चाहे हेड रीजन हो, नेक रीजन हो, चेस्ट हो, आर्म्स हो, लेग्स हो, वहां पे सिंपल एक स्माइल पास करो। सिंपल एक स्माइल, बहुत बड़ी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। कॉन्शियसनेस अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। इस दौरान आपको नींद आती है तो सो जाओ, सो जाओ आराम से। नींद आती है तो सो जाओ। सोना अपने आप में एक हीलिंग है। सोना अपने आप में एक हीलिंग है। सो जाओ। स्लीप इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग। और स्माइल स्लीप तो डीप डायमेंशन पे है। डीप डायमेंशन पे। स्माइल स्लीप इज द डीप डायमेंशन। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जस्ट एंजॉय द कामनेस। Smile is the solution for everything. Smile is the solution for everything. Smile means consciousness. चेतना, चैतन्यता। चेतना चिंता मनीचे गाव। चैतन्यता से जुड़ना। आज आप अपने मूल स्वरूप से जुड़ रहे हैं, मूल स्थिति से जुड़ रहे हैं। आज आप अपने मूल स्वरूप से जुड़ रहे हैं। जस्ट कंटिन्यू, ब्रीथ, calmness and smile. बहुत बढ़िया। Just enjoy the calmness. Just enjoy the calmness. Smile is the solution of everything. Just